फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 13 से 19 जुलाई की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 12 जुलाई आज की भी बात करने वाले हैं, डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज हमें कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं, सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। एक जो WD पहाड़ों पर आया हुआ है, इसके इंपैक्ट से उत्तरी राज्यों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेश स्पेल शुरू हो चुका है। हालांकि जो ट्रफ हमें खिंचती हुई दिखाई दे रही है राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से श्री गंगानगर से होते हुए, और ये जो 3 सिस्टम बने हुए हैं, एक उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है, एक बिहार पर और एक पश्चिमी बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में बना हुआ है। इन तीनों सिस्टमों को ये ट्रफ कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो जहां पर ट्रफ बनी हुई है, इसके उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई दे रही है। दक्षिणी क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है, वो भी हमें पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश की गतिविधियां जारी हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश हमें थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देगी और ये हमें रात या सुबह के टाइम में दिखाई दे सकती है। वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है, सुबह के टाइम में हमें अच्छी बारिश दिखाई दे रही थी और पंजाब के क्षेत्रों के लिए भी ऐसा ही मैंने आपको बताया था कि रात और सुबह के टाइम में संभावना बनी हुई है। पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल रही हैं। हालांकि बादल आप देख सकते हैं, यहां पर हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये फ्रेश स्पेल है, बादल कम दिखाई दे रहे हैं, बारिश यहां तेज दिखाई दे रही है। इस तरीके से यहां दिखाई दे रहा है। ये जो गुरदासपुर से लेके पठानकोट और ये जो अमृतसर का रीजन है, यहां पर हमें तेज बारिश देखने को मिल रही है। धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों को ये कवर करते हुए दिखाई देगी। आज हमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मध्य क्षेत्रों का हाल देखें, क्लाउड फॉर्मेशन विशेष हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल हमें पहुंचते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। क्या इतने बादलों से हमें बारिश दिखाई देगी? देखिए, यहां पर बादलों का जो इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है बहुत ही हल्का दिखाई दे रहा है। पतली लेयर बनी हुई है क्लाउड्स की, यहां पर मल्टी लेयर्ड क्लाउड नहीं है, इसलिए यहां पर बारिश के संकेत विशेष दिखाई नहीं दे रहे हैं। मॉडल ने क्या अपडेट किया है सारा आपको ब्रीफ करेंगे। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी विशेष क्लाउड हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि क्लाउड तो बने हुए हैं और यहां पर नमी भी हल्की बनी हुई है। तो गर्मी के चलते हुए कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें जरूर दिखाई दे सकती है। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी, चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये आज का मॉडल है, 12 तारीख का मॉडल है। आप देख सकते हैं कि पंजाब के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में मॉडल हमें अच्छी बारिश दिखा रहा है। देखिए, यहां पर अच्छी ही बारिश हमें दिखाई देगी, जैसा हमें मॉडल दिखा रहा है उसी तरीके से बारिश हमें दिखाई देगी। इसमें थोड़ा समय ऐड करूंगा। हालांकि जो दक्षिणी क्षेत्र है जहां पर मॉडल हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है, फजिल्का, बठिंडा, मनसा के आसपास के क्षेत्रों में मॉडल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, लेकिन यहां पर हमें थोड़ी बहुत बारिश जरूर दिखाई दे सकती है। बादलों का इंपैक्ट हमें दक्षिण तक दिखाई देगा, लेकिन इन क्षेत्रों में थोड़ी सी कम बारिश हमें दिखाई देगी। अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेकर पठानकोट, गुरदासपुर, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य और उत्तरी रीजन ज्यादा कवर होने वाला है, दक्षिण में भी हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि यहां पर लेट टाइम में बारिश हमें दिखाई दे। हालांकि हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें तो यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। हालांकि पंजाब से कम बारिश हमें हरियाणा के क्षेत्रों में दिखाई देगी। संकेत इन सभी क्षेत्रों में बने हुए हैं। करनाल, कैथल, जींद के आसपास के क्षेत्रों में, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा हरियाणा का, देखिए यहां पर भी हल्के बादलों का प्रभाव हमें दिखाई देगा। आइसोलेटेड पॉकेट्स में कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर भी हमें बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसा ना समझें कि ये बारिश हमें उत्तरी क्षेत्रों में ही दिखाई देगी, कुछ एक क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में भी संभावना बनी हुई है, लेकिन विशेष संकेत हमें दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। गर्मी के चलते हुए थोड़ी बहुत बारिश अगर देखने को मिलती है तो मिल सकती है। संकेत यहां पर भी बने हुए हैं, लेकिन मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां पर बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हो सकता है कि यहां बारिश हमें दिखाई ना दे, लेकिन संकेत बने हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी हमें बिजनौर, शामली, सरदाना, मवाना और ये जो सहारनपुर से लेके मुजफ्फरनगर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि हरियाणा से कम बारिश के संकेत हमें
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बादल हमें मध्य तक बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, मध्य में भी कहीं कहीं आइसोलेटेड पॉकेट्स में बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई दे सकती है। लेकिन मॉडल के हिसाब से देखें तो मध्य रीजन पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, यहां पर बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि बादल यहां पर भी हमें दिखाई देंगे। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए इसका जो उत्तरी और पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर हमें देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीरनगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। वाराणसी में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है, गाजीपुर में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। और मध्य क्षेत्रों का हाल देखें, आइसोलेटेड पॉकेट्स में मध्य क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। ज्यादा जो बारिश के संकेत है वो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में बने हुए हैं। हालांकि यहां पर बारिश हमें लेट टाइम में दिखाई दे सकती है। सुबह सुबह हमें इन क्षेत्रों में बारिश अच्छी दिखाई दे रही थी, अब यहां पर थोड़ा सा समय लग सकता है। रात या फिर कल सुबह के टाइम में यहां पर बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। आज शाम को उतनी बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है कि शाम के टाइम में भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए, संभावना रात और सुबह के टाइम में है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी हमें ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहां पूरा बिहार कवर होने वाला है। गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, गोपालगंज, सिवान से लेके पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। यहां पर शाम के टाइम में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी और कुछ एक क्षेत्रों में रात के टाइम में बारिश दिखाई देगी। यहां पर थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। हालांकि सभी क्षेत्र कवर रहेंगे। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो उत्तरी मध्य क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें ये मॉडल नहीं दिखा रहा है और पूर्वी क्षेत्रों में भी ज्यादा बारिश हमें नहीं दिखा रहा है। लेकिन इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मूसलाधार बारिश हमें कुछ एक क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। यहां थोड़ा सा अलर्ट रहे। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी हमें आइसोलेटेड पॉकेट्स में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। जितनी हमें मॉडल दिखा रहा है उतनी बारिश शायद हमें देखने को ना मिले। यहां पर कुछ एक क्षेत्र रह भी सकते हैं जहां पर हमें बारिश देखने को ना मिले, क्योंकि टुकड़ों में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूरे पश्चिम बंगाल में टुकड़ों में ही बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक क्षेत्र यहां कवर रहेंगे, कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। इस तरीके से दिखाई देने वाला है। और झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा ये हमें कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह है, ये जो पूरा रीजन रहेगा गढ़वा, पलामू के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कह मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश हमें अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकती है। हालांकि रांची, खूंटी और ये जो बोकारो, रामगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर बारिश में हमें कमी देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर के आसपास का, बहुत ही हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। एक दो स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं, बाकी पूरा छत्तीसगढ़ लगभग क्लियर दिखाई देगा। हल्के बादल जरूर दिखाई देने वाले हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो पूर्वी रीजन रहेगा आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं बूंदें गिर सकती हैं। ज्यादा बारिश के संकेत हमें यहां पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा ये पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि जो उत्तरी रीजन है दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर का, यहां पर हल्के बादल पहुंचते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, बादलों का इंपैक्ट जरूर दिखाई दे रहा है। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, यह भी लगभग क्लियर दिखाई देगा। बहुत ही हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देने वाला है। यहां पर भी आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, देखिए श्रीगंगानगर के आसपास के क्षेत्रों में जरूर हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। विशेष संकेत हमें अन्य क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ट्रफ यहीं से होकर गुजरती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो पूर्वी राजस्थान का उत्तरी रीजन रहेगा, अलवर के आसपास का, भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास का, यहां पर भी हो सकता है बहुत ही हल्के बादल हमें पहुंचते हुए दिखाई दे। उत्तरी क्षेत्रों में हल्के बादल जरूर दिखाई देंगे, लेकिन विशेष बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर कुछ एक क्षेत्रों में बूंदें गिरती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देती है तो दे सकती है। मुझे लगता है कि यहां पर आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहेंगे बूंदें ही गिरेंगी, ज्यादा संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी देखिए महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, ये हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों में आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। देखिए कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। रायलसीमा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। तमिलनाडु के क्षेत्रों में
हल्के बादल में दिखाई देंगे, बूंदे गिर सकती हैं। हालांकि मॉडल के हिसाब से पूरा रीजन क्लियर दिखाई दे रहा है। केरला, कोस्टल कर्नाटका और गोवा के क्षेत्रों की बात करें, बूंदे गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई दे सकती है, क्योंकि WD पहाड़ों पर आया हुआ है। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्रों में, जम्मू, कठुआ, सांबा के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत बने हुए हैं और इस समय भी कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश हमें देखने को मिल रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर भी चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, मनाली, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहां उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 13 तारीख का मॉडल है। WD के इंपैक्ट से उत्तरी राज्यों में बारिश हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है, पूर्वी राज्यों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के कोस्टल रीजन पर एक सिस्टम यहां पर डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है, मध्य क्षेत्र क्लियर दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 14 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। सिस्टम और ज्यादा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तरी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, 15 तारीख की बात करें, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में हल्की, पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मध्य क्षेत्र लगभग क्लियर दिखाई दे रहे हैं। 16 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। 17 की बात करें, एज इट इज बारिश हमें दिखाई दे रही है। पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है, पश्चिमी क्षेत्रों में कम बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए, पूर्वी क्षेत्रों में लगातार बारिश हमें दिखाई दे रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, 19 तारीख की बात करें, भीषण बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी और उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।